आज की वीडियो ना काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज फेस्टिवल सीजन इज ऑलमोस्ट हियर एंड इंडियन मार्केट में काफी सारी बाइक लॉन्च भी हो चुकी है। तो उन्हीं सब बाइक में से आज हम बात करेंगे इंडियन मार्केट की बेस्ट बाइक के बारे में जो फिलहाल में लॉन्च हुई है एंड आपको परचेज करनी चाहिए। हम बात करेंगे नेकेड बाइक के बारे में, क्रूजर बाइक के बारे में एंड उन सभी बाइक के बारे में जो फिलहाल में लॉन्च हुई है एंड आपके लिए बेस्ट होने वाली है। साथ ही साथ हम जानेंगे इन सभी बाइक के एक्शन प्राइस के बारे में, ऑन रोड प्राइस के बारे में एंड फीचर्स के बारे में, ताकि अगर आने वाले टाइम में अगर आप इन बाइक को परचेज करने जाओगे देन आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे माइंड में। तो इन सभी डिटेल्स के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड इस वीडियो का लाइक है मैं 250 लाइक्स का जो आई नो आप जल्दी से करवा दोगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब जो सबसे पहली बाइक हमारी वो है यामाहा MT-15 का DRX वर्जन। इस नए वर्जन के आने से जो MT-15 है वो और भी ज्यादा बेटर हो गई है, बट एट द सेम टाइम जो प्राइस है बाइक का वो भी बढ़ गया है। फिलहाल में जो DLX वर्जन का एक्शन प्राइस है वो है 1,80,500 एंड अगर आपको इस बाइक को अपने घर लेके जाना है देन आपको पे करने पड़ेंगे 2,07,000 दिल्ली में। बाकी अदर स्टेट्स में जो बाइक के प्राइसेस है वो थोड़े से हाई है एज कम्पेयर टू दिल्ली, लेकिन अगर हम एक बार के लिए प्राइस को इग्नोर करें देन ये बाइक जो परफॉर्मेंस ऑफर करती है, जो इसमें फीचर्स है एंड द मेन थिंग जो आपको इस बाइक में माइलेज मिलता है वो आपको और किसी भी सेगमेंट में आने वाली बाइक में नहीं मिलेगा, चाहे उस बाइक का प्राइस भी ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल आप KTM Duke 160 को ले सकते हो। एज कम्पेयर टू दिस बाइक जो पावर है उस बाइक में वो थोड़ी सी ज्यादा है एंड जो प्राइस है बाइक का वो भी अराउंड 5 से 10 हजार ज्यादा है MT-15 से, बट स्टिल जो परफॉर्मेंस है वो MT-15 की बेटर है Duke 160 से। तो मेरे हिसाब से अगर आपको नेकेड सेगमेंट में किसी बाइक को परचेज करना हो एंड आपका बजट अलाउ करता है देन MT-15 से कोई भी बेटर ऑप्शन नहीं है मार्केट में। तो ये तो थे इस बाइक के प्रोस। कॉन्स के बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, पहले बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस बाइक में आता है 155 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.4 bhp की एंड 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क है बाइक में। एंड इस पावर फिगर्स के साथ ये बाइक 130 से 140 kmph की स्पीड को आराम से अचीव कर लेती है बिकॉज ऑफ इट्स BVA टेक्नोलॉजी, जो सेम टाइम बाइक को बेटर माइलेज निकालने के लिए भी हेल्प करता है। आपको इस बाइक में अराउंड 45 से 50 kmpl का माइलेज मिलता है अगर आप इस बाइक को तरीके से चलाते हो। एंड फीचर्स में बाइक में आपको नेविगेशन मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है बाइक में, डुअल ABS आप सभी की सेफ्टी के लिए एंड 4.2 इंचेस का TFT कलर डिस्प्ले है जिसमें आपको काफी सारे फंक्शन शो हो जाते हैं। सस्पेंशन में भी इस बाइक में फ्रंट पार्ट में अपसाइड डाउन फोक एंड इसके ये पार्ट में मोनोशॉक अब्जॉर्बर है जो इस बाइक को सेम टाइम काफी ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। टायर वगैरह में आपको इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिसमें फ्रंट पार्ट में 100/80 सेक्शन का टायर एंड इसके रियर पार्ट में है 140/70 सेक्शन का टायर। इसके अलावा जो डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है वो है 141 kg का। बाइक काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी निम्बल है सिटी राइडिंग के लिए एंड आपको इसमें सीट हाइट मिलती है 810 mm की, जो थोड़ी बहुत दिक्कत देने वाली है शोर ड्राइवर को बाइक को ऑपरेट करने में। और बाइक में है 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो अगर हम बात करें MT-15 के कॉन्स के बारे में देन आपको थोड़ा सा कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि जो इस बाइक की सीट लेंथ है वो उतनी लंबी नहीं है जिसकी वजह से पिलियन के लिए भी ये बाइक थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने वाली है। एंड सेकंड पॉइंट जो इसका रियर सस्पेंशन है वो काफी स्टिफ है तो आपको वहां पर भी कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी ऐसी बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो जो आपकी फैमिली के लिए बेस्ट हो देन मैं आपको इस बाइक को रेकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, राइडिंग वगैरह करनी है एंड अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मिले देन इस बाइक से बेटर कोई बाइक नहीं है मार्केट में। बाकी इस बाइक के अलावा अगली हमारी बाइक है जो थोड़ी सी कंफर्टेबल होने वाली है एंड साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस है बाइक की वो भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो बाइक का नाम है 2025 TVS Apache RTR 204V। इस बाइक का जो एक्शन प्राइस है वो है 1,54,000 एंड अगर आपको इस बाइक को अपने घर लेके जाना है देन आपको पे करने पड़ेंगे 1,71,000। स्पेसिफिकेशंस में आपको इसमें मिलता है 197.75 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन जिसमें मैक्सिमम पावर है अराउंड 20.82 bhp की एंड मैक्सिमम टॉर्क है 17.25 न्यूटन मीटर का। एक चीज जो मुझे बेकार लगी TVS की कि उन्होंने अभी तक इस बाइक में लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं डाला है। एक टाइम था जब TVS सभी बाइक से आगे थी फीचर्स के मामले में, लेकिन अब ना जो TVS अपनी लो एंड सीसी बाइक पे उतना ध्यान नहीं दे रही है। बाकी फीचर्स में आपको इसमें डुअल ABS मिलते हैं आप सभी की सेफ्टी के लिए। बाइक में राइडिंग मोड्स है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है एंड सिंपल सा LCD कंसोल है बाइक में। एंड सस्पेंशन में इसमें फ्रंट पार्ट में शोवा के UHT फोक्स है एंड रियर पार्ट में शोवा के मोनोशॉक अब्जॉर्बर है। एंड डायमेंशन में जो बाइक का कर्व वेट है वो है 152 kg का, 800 mm की आपको इसमें सीट हाइट मिलती है एंड 12 लीटर की इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और ये बाइक आपको 35 से 40 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। तो अगर आप किसी ऐसी बाइक को लेने का प्लान कर रहे हो जो स्पोर्टी भी हो एंड सेम टाइम आपकी फैमिली के लिए भी कंफर्टेबल हो देन आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो। तो ये तो हो गई नेकेड बाइक। अब बात करते हैं एडवेंचर बाइक के बारे में और इस कैटेगरी में मेरे पास दो बाइक है जो फिलहाल में लॉन्च हुई है। एक है हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की एक्सपल्स 210 और दूसरी है EHT की एडवेंचर। दोनों ही बाइक अपडेट के बाद काफी ज्यादा कैपेबल हो गई है एंड एट द सेम टाइम काफी अच्छा ऑप्शन बन गई है मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपल्स 210 के बारे में। अब इस बाइक में दो वर्जन आते हैं, एक बेस मॉडल और एक टॉप मॉडल। जो बेस मॉडल है इस बाइक का वो आपको 2,02,000 के ऑन रोड प्राइस पर मिलेगा एंड जो इसका
टॉप मॉडल है वो आपको 2,12,000 के ऑन रोड प्राइस पर मिलेगा। दोनों वर्जन में कलर कॉम्बिनेशंस का, फीचर्स का एंड TFT डिस्प्ले का फर्क है। बाकी अगर हम ऑफ रोडिंग एक्सपेक्ट से देखें तो दोनों ही बाइक सेम है। स्पेसिफिकेशंस में बाइक में आता है 210cc का लिक्विड कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 24.6 bhp की एंड 20.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क है बाइक में। फीचर्स में आपको इसमें सिंगल ABS मिलता है बेस मॉडल में एंड डुअल ABS मिलता है टॉप मॉडल में। इसके अलावा बाइक में स्विचेबल ABS का ऑप्शन है, आपको इसमें नेविगेशन मिलता है एंड 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले है बाइक में। सस्पेंशन जो एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी ऑफ रोडिंग बाइक में, वो आपको इसमें मिलते हैं 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर पार्ट में 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्जॉर्बर। टायर साइज में आपको इसमें 90/90 mm का टायर मिलता है फ्रंट पार्ट में एंड 120/80 mm का टायर है इसके रियर पार्ट में। आपको इस बाइक में स्पोक व्हील्स मिलते हैं, अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं है। वैसे भी ऑफ रोडिंग के लिए जो स्पोक व्हील्स होते हैं ना वही बेटर रहते हैं। बाकी बाइक के सभी पार्ट्स में LED लाइट्स हैं। डायमेंशन में जो बाइक का कर्व वेट है वो है 168 kg का। 830 mm की इस बाइक की सीट हाइट है जो थोड़ी बहुत दिक्कत देने वाली है शॉर्ट राइडर को एंड इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 13 लीटर्स की एंड ये बाइक आपको 40 kml का माइलेज दे देगी ओवरऑल राइडिंग में। तो अगर आपका बजट 2 लाख के अराउंड है एंड आपको एक ADV बाइक चाहिए देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन बाय इन द मार्केट। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, पावर चाहिए, देन यू कैन गो फॉर EHD एडवेंचर जो आपको 2,44,000 से 2,58,000 के ऑन रोड प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। एंड स्पेसिफिकेशंस में इस बाइक में आता है 334cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 29.6 bhp की एंड 29.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी है बाइक में। फीचर्स में आपको इस बाइक में डुअल ABS मिलते हैं, बाइक में स्विचेबल ABS है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है, ट्रैक्शन कंट्रोल है एंड राइडिंग मोड्स के साथ साथ आपको इस बाइक में एडजस्टेबल विंडशील्ड का भी फीचर मिलता है। एंड अगर हम बात करें डिजाइन की तो 2025 में EHD ने अपनी सारी बाइक को काफी अच्छे से डिजाइन करा है। फिलहाल में ही EHD की रोस्टर भी लॉन्च हुई है जो काफी अच्छे डिजाइन के साथ आ रही है और काफी सारे उसमें फीचर्स भी एड ऑन करे गए हैं। और आने वाले टाइम में EHD स्क्रैम्बलर का भी नया वर्जन आने वाला है जिसके ऊपर वीडियो में जल्दी ही बना दूंगा। बाकी बैक टू एडवेंचर, इस बाइक में फ्रंट पार्ट में आते हैं टेलीस्कोपिक फोक जो 41 mm के है एंड इस बाइक के रियर पार्ट में है 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्जॉर्बर। टायर साइज में फ्रंट पार्ट में है 90/90 mm का टायर और इसके रियर पार्ट में है 130/80 mm का टायर और इसमें भी आपको स्पोक व्हील्स ही मिलते हैं, अलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं है एंड सभी पार्ट्स में बाइक में LED लाइट्स आती है। बाकी डायमेंशन में जो बाइक का कर्व वेट है वो है 187 kg का। बाइक की सीट हाइट है 815 mm की एंड आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 15.5 लीटर्स की। बाकी जो माइलेज इस बाइक में वो आपको मिलेगा 30 से 35 kmpl का। ADV के अलावा क्रूजर सेगमेंट में 2 बाइक है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक है हंटर 350 और दूसरी है EHD रोस्टर। हंटर 350 का जो प्राइस है वो आपको 1,73,000 से 2,08,000 के प्राइस पर देखने को मिलेगा जो कि हमारा ऑन रोड प्राइस है एंड EHD रोस्टर आपको मिलेगी 2,39,000 से 2,57,000 के ऑन रोड प्राइस पे। हमारी जो हंटर 350 है वो थोड़ी सी अफोर्डेबल है अगर आपको क्रूजर सेगमेंट में स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक लेना चाहते हो देन EHD रोस्टर आपके लिए बेटर होने वाली है क्योंकि जो हमारी EHD है उसमें जो इंजन आता है वो है 334cc का लिक्विड कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 29 bhp की एंड 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क है बाइक में। वहीं पर हंटर में आता है 349cc का एयर ऑयल कूल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 20 bhp की एंड 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क है बाइक में। एंड मैं इन दोनों बाइक को साथ में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको दोनों बाइक के बारे में सेम टाइम पे बता रहा हूँ। तो जो हमारी हंटर है उसमें आपको फीचर्स में डुअल ABS मिलते हैं, 5 स्पीड गियर बॉक्स है बाइक में एंड राउंड शेप का प्यारा सा LCD कंसोल है एंड सेम EHD में भी आपको डुअल ABS मिलते हैं, राउंड शेप का कंसोल है बाइक में लेकिन आपको इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स भी मिल जाते हैं। एंड राइट नाउ जो EHD है वो काफी सारी कस्टमाइजेशन ऑफर करती है रोस्टर में। आपको सिंगल सीट लेनी है, डुअल सीट लेनी है, फ्रंट में आपको वाइजर लगवाना है या नहीं लगवाना है वो सब आप शोरूम पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो टायर साइज है उसमें आपको EHD में मिलता है 100/90 mm का टायर फ्रंट पार्ट में एंड 150/70 mm का टायर रियर पार्ट में एंड दिस इज द मेन थिंग जिससे जो EHD रोस्टर का जो लुक है ना वो काफी अच्छा लग रहा है। एंड हंटर में आपको मिलता है फ्रंट पार्ट में 110/70 mm का टायर एंड रियर पार्ट में है 140/70 mm का टायर। दोनों ही बाइक में टेलीस्कोपिक फोक है फ्रंट पार्ट में एंड डुअल शॉक अब्जॉर्बर है रियर पार्ट में एंड लाइट्स वगैरह में हंटर में सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको हैलोजन भी मिलते हैं, LED भी मिलते हैं, डिपेंड ऑन द बेस मॉडल एंड टॉप मॉडल। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल को भी लेते हो तब भी आपको इसके साइड इंडिकेटर में हैलोजन बल्ब मिलते हैं एंड जो हमारी रोस्टर है उसके सभी पार्ट्स में LED लाइट्स है। डायमेंशन में जो रोस्टर का कर्व वेट है वो है 194 kg का। जो बाइक की सीट हाइट है वो है 795 mm की एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 12.5 लीटर्स की एंड ये बाइक आपको अराउंड 30 kmpl का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। एंड जो हमारी हंटर है उसका जो कर्व वेट है वो है 181 kg का। आपको बाइक की सीट हाइट मिलती है 790 mm की एंड बाइक में 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और ये बाइक आपको अराउंड 30 से 35 kmpl का माइलेज दे देती है सिटी राइडिंग और हाईवे राइडिंग पर। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट की न्यू लॉन्च बाइक के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इन सभी बाइक में से आप कौन सी बाइक को परचेस करोगे एंड आपके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें यामाहा MT-15 को एंड ड्यूक 160 को देन कौन सी बाइक बेटर है। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केस एंड टॉक्स एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि जो मेरी वीडियोस है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।